पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर सिर्फ आपकी नहीं पूरी दुनिया की नजरें थी, खासकर यूएस की। यूएस मीडिया में कई ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं जो ये दिखा रहा था कि ट्रंप की एक गलती के कारण भारत, चीन और रसिया एक साथ आ गए, क्योंकि चीन में सिर्फ पीएम मोदी और जिनपिंग ही नहीं, रसिया के राष्ट्रपति पुतिन भी थे और वहां पर कई और बड़े लीडर्स हैं। अब पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बात किन मुद्दों पर हुई है, उसके बाद आगे की कहानी समझाते हैं। पहला चीज, कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, इंडिया और चाइना के बीच फिर से डायरेक्ट फ्लाइट्स होंगी। तीसरा सबसे बड़ा कंसर्न सबका यह था कि भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर इशू है उस पर क्या एक्शन लिया गया। तो अब भारत और चीन जो गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था, वैसा संघर्ष दोबारा ना हो, उससे निपटने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे जो ये तय करेंगे कि भारत और चीन की सेनाएं फिर से एक साथ वैसा संघर्ष में ना आए। नहीं तो फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो 5 साल ये मानिए कि फिर से भारत और चीन के रिश्ते पीछे चले जाएंगे, जैसा कि अभी तक हुआ था। 7 साल बाद पीएम मोदी चीन गए। दूसरा सबसे बड़ा चीज जिसमें निकल कर आता है कि इसी साल ट्रंप भारत आने वाले थे क्वाड समिट को लेकर। अब ब्रिक्स समिट को लेकर जिनपिंग इंडिया आएंगे, शायद ये बात निकलकर सामने आ रही है और पीएम मोदी ने इसके लिए निमंत्रण भी दिया है, जो अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज किया गया था, उसमें यह दावा किया गया है। अगली बड़ी चीज जो निकलकर सामने आई है वो कि RIC, रसिया, इंडिया, चाइना, इसकी अनऑफिशियल मीटिंग हुई है, क्योंकि जो SCO समिट है उसकी मीटिंग अभी नहीं हुई है। जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात इससे पहले हुई है और ये मुलाकात सिर्फ 10-15 मिनट की नहीं थी। कई दावे तो ये किए जा रहे हैं कि 40 से 50 मिनट तक चली है, लेकिन हाँ, आधे घंटे से ऊपर मुलाकात चली है। और जब किसी बड़े देशों के दो बड़े लीडर मिलते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट बातचीत होती है, क्योंकि पहले से चीजें तय होती हैं कि इनके बीच होना क्या है। तो औपचारिक मुलाकात दिखाई जाती है मीडिया में कि हाँ, इनकी मुलाकात हुई है। अगर इससे बड़ी मुलाकात होती है तो माना जाता है कि किसी बड़े मुद्दे पर डिस्कस किया गया है। अब चीन का नाम जब सामने आता है तो इंडियंस के मन में सबसे बड़ी बात क्या आती है, जो हमारा बॉर्डर इशू है वो क्या। अगर मान लीजिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव रखकर ये तय कर लिए भारत और चीन ने कि हम दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे, ऐसा संघर्ष दोबारा नहीं होगा, लेकिन क्या चीन अक्साई चीन से पीछे हटेगा? अरुणाचल प्रदेश के जिन एरिया पर वो क्लेम करता है उससे भी पीछे हट जाएगा? क्योंकि अगर चीन ये कर जाता है तो विश्वास मानिए यूएस से और भारत के जो रिश्ते हैं वो एकदम खराब हो जाएंगे और चीन और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि मेन इशू जो चीन के साथ हमारा होता है वो यही है कि चीन हमारे कुछ एरियाज पर क्लेम करता है, बीच बीच में अपना दांव चलता रहता है डिप्लोमेटिकली, ताकि इंडिया पर दबाव बना रहे। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल जिनपिंग ने भी ये बात उठाई और पीएम मोदी ने भी कि ड्रैगन और हाथी को साथ आना चाहिए, दुनिया को जरूरत है हमारे साथ की। और ये बात ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं यूएस के टैरिफ ने भारत और चीन के रिश्तों को सुधार दिया है, क्योंकि जिनपिंग ने भी यही बात बोली और पीएम मोदी ने भी यही बात बोली है। तो फिलहाल के ये 3 बड़े फैसले थे, डायरेक्ट फ्लाइट, कैलाश मानसरोवर यात्रा, तीसरी चीज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बॉर्डर की सिक्योरिटी पर निगरानी रखेंगे। फिलहाल आगे जो ऑफिशियली चीजें आएंगी कि दोनों देशों के बीच समझौते क्या हुए, हम आपको आगे भी बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।